गरजने वालों का भी ये हाल होता है। जो थे कभी सितारे हिंद, उनके भी गर्दिशों में सितारे देखे हैं। और सांप को लपेट करके ये शिक्षा दी कि भैया तुम्हारे पास जब समय हो उस समय का सदुपयोग करो। गया हुआ स्वास्थ्य तुम वापस पा सकते हो, खोया हुआ धन तुम पा सकते हो, लेकिन एक बार जो समय चला गया, करोड़ों रुपए खर्च करके भी एक मिनट तुम वापस नहीं ला सकते। इसलिए जब तुम्हारे पास समय है उस समय का भरपूर सदुपयोग करो। और जिसने समय का सदुपयोग करना सीख लिया वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। जिसने ये निर्णय करने की क्षमता हो गई कि कौन से समय पर कौन सा काम करना है। एक महात्मा जी थे, हिमालय पे रहते थे, अनेकों शिष्य थे महात्मा जी के। उनमें एक शिष्य थे सेठ जी, बड़े संपन्न थे। एक दिन सेठ जी के घर पे कोई काम हुआ, मन में विचार किया कि गुरुजी के सानिध्य में कोई कार्य हो तो अच्छा है। हिमालय पर सेठ जी गए, गुरुजी मेरे घर पे चलो ना। गुरुजी ने कहा जून का महीना ऐसे गर्मी रहती है, मुझे तो यही रहने दो। बोले नहीं गुरुजी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, आपके उपस्थिति में कार्य संपन्न हो। अब गुरुजी आए, चेले ने कमरा धुलवाया, बोलो राधे 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 राधे। कमरे में पानी भरवाया, बीच में गुरुजी का आसन रख दिया। पहले की बात है हो, आजकल तो एसी भी रहता है। बीच में गुरुजी का आसन रखा, चारों तरफ बर्फ लगा दी और कहा गुरुजी बैठो ना। गुरुजी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरुजी को यह महसूस ही नहीं हुआ कि हिमालय पे बैठे हैं कि चेले के घर पे बैठे। अब यहां पर सेठ जी का मुनीम इस सेवा को होते हुए देख रहा था। सेठ जी के मुनीम के मन में भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट हुआ। शांत कैसे हो गए बताओ ना। राधे राधे। और मन में विचार करने लगा, मैं भी मेरे गुरुजी की सेवा ऐसे ही करूंगा जैसे मेरे सेठ जी कर रहे। चाहे मैं गरीब हूं, चाहे मेरे कर्जा हो जाए, लेकिन सेवा तो मेरे गुरुजी की ऐसे ही करूंगा जैसे सेठ जी कर रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन अब मुनीम के घर पे कोई कार्य हुआ, उसने भी विचार किया कि अपने गुरुजी को बुलाया जाए, लेकिन यहां एक गड़बड़ हो गई। सेठ जी के काम कब हुआ? जून में। और मुनीम जी के कार्य कब हुआ? जनवरी में। बोलो राधे 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 राधे। जनवरी में, समझ गए ना। तो जनवरी में तो वैसे ही ठंड पड़ती है। अब गुरुजी को बुलाया और मुनीम ने अपने नौकरों को आगे, सेवकों को, व्यवस्थापकों को आज्ञा दी कमरा धुलवाओ। गुरुजी ने सोचा साफ सफाई की व्यवस्था कर रहा होगा। बोले कमरा धुलवाया गया। बोले पानी भरवाओ। अब कमरे में पानी भरवाया। गुरुजी ने कहा क्या कर रहे हो? अरे गुरुजी मैं गरीब हूं, मेरे कर्जा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। आपकी सेवा वैसे करूंगा जैसे मेरे सेठ जी ने की। बीच में गुरुजी का आसन रख दिया, चारों तरफ बर्फ की सिल्ली लगवा दी। अब गुरुजी से कहा गुरुजी बैठो। बोलो राधे 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 राधे। अब ऐसी व्यवस्था में गुरुजी सुबह उठेंगे कि उठाना पड़ेगा? है राधे राधे। इसलिए कहा ऐसी व्यवस्था में गुरुजी उठेंगे कि उठाना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा ना। है क्यों उठाना पड़ेगा? क्योंकि सर्दी तो वैसे ही है। इसलिए कहा उचित समय पर उचित काम करो, समय का सदुपयोग करो। अब शिवजी चले हैं। अब देखो शिवजी को देख करके, बाबा गाड़ी कौन सी मंगाओगे? BMW मंगाओगे, इटिका मंगाओगे, सफारी मंगाओगे, कौन सी मंगाओगे? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारे पास तो नंदी है ना, उसी पे बैठ के चलेंगे। बोलो राधे 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 राधे। अच्छा बाबा, जिनके पास